नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस ये कार्ड्स रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। Okay. Then second card of the day is the Hermit. Okay. Third card of the day is Page of Wands. And the fourth card of the day is Four of Swords. All right. तो देखते हैं आज ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको क्या इशारा दे रहा है और आपके लिए यहाँ पर क्या हिडन मैसेजेस छुपे हुए हैं। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी सामने आ रही है इन कार्ड्स की, वो किसी साधारण परिस्थिति की नहीं है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ एक चक्रव्यूह बनाने निकले थे आपके लिए, और उन्हें लगा था कि हर रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है आपके जीवन में और हर चाल उनके कंट्रोल में है इस वक्त। लेकिन अब जो हालात हैं वो धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितनी चालाकी इनको लग रहा था कि इनके पक्ष में काम करेगी, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन इनका बिगड़ता हुआ अब नज़र आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा भयंकर चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन आपने वो मुंह तोड़ जवाब इनको दिया है। कोई ऐसा कदम आपने उठाया या कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई ना कोई ऐसा एक्शन आपके द्वारा लिया गया है जिसके वजह से आज जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उन लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं जिन लोगों ने आपके बारे में इधर उधर की बातें फैलाई, गलत इल्ज़ाम लगाए, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की कोशिश की। इन लोगों की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी तकलीफ़ आपने झेली है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो इनका साथ दे रहे थे और इसमें जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को शातिर समझ रहे थे, आज ये हालत हो गई है कि बंद कमरों में सिर पकड़ कर बैठे हैं। ये शहर के जो सबसे बड़े शातिर कहलाए जाते हैं, ये आज अपना ही सर पकड़ कर बैठे हुए हैं।
और ये सर पकड़ने की नौबत इनके खुद के कर्मों के वजह से आई है। ऐसा नहीं है कि आपने इनके लिए कुछ गलत कर दिया, बल्कि गलत तो इन्होंने किया, लेकिन आपने तो बस जो सही था, जो सही अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने थे वो आपने उठाए। लेकिन इनको इनके गलती का ऐसा हिसाब किताब अब चुकाना पड़ रहा है जो इन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय सर पकड़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं है इनके पास। ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, मेल फीमेल ये जो भी हैं, जो शुरू से कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेलते आ रहे हैं आपके साथ, अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि बस सर पकड़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं बचा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आज का पहला कार्ड आया दोस्तों, और यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि पिछले समय में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आगे बढ़ी हैं। कुछ ऐसा हुआ है, आपके विरोधियों ने जल्दी जल्दी फैसले लिए, जल्दी जल्दी योजनाएं बनाई और बिना पूरी सच्चाई समझे आगे बढ़ गए ये लोग। ये वही एनर्जी है जहाँ इंसान सोचता है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये दिखाई दे रहा है कि जितनी तेज़ी से इन्होंने अपने कदम बढ़ाए थे आपके अगेंस्ट, उतनी ही तेज़ी से अब उनके सामने नई परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं। जो बातें उन्हें छिपी हुई लग रही थी वहीं अब सामने आने लगी हैं। यानी ये जिस चीज़ को हथियार बनाना चाह रहे थे आपके अगेंस्ट, या कोई पुराना कोई ऐसा इंसिडेंट था या कोई भी ऐसी चीज़ हुई थी जिसको ये कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट यूज़ करना चाह रहे थे, तो वो खुद ही आपने सब कुछ रिवील करके रख दिया। इनको कोई आपने मौका ही नहीं दिया कि ये कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ कर सके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से उलझने लगे हैं, और उन्होंने सोचा था कि कहानी एक दिशा में बढ़ती जाएगी, जैसा ये चाह रहे वैसा ही होता जाएगा, लेकिन यूनिवर्स ने रास्ता बदल दिया, फुल स्टॉप जैसे लगा दिया इन लोगों के जीवन में जो आपके दुश्मन है। और अब उन लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी बात हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुई। मतलब ये जैसा चाह रहे थे वैसा क्यों नहीं हुआ। कोई रीसेंट अटेम्प्ट इन्होंने किया था जिसमें कि ये आपको झुकाना चाह रहे थे या ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना चाह रहे थे कि यहाँ पर आप खुद हार मान ले, और हो सकता है ये कोई मैटर पैसों को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो, आपसे कोई पर्सनल विवाद भी हो सकता है, या फिर सिर्फ खाली ये जलन भी हो सकती है जो बहुत समय से बढ़ते बढ़ते उसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय बेचैनी इनके अंदर बहुत है, और साफ देख पा रहा हूँ कि इनको चैन से नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जब जवाब देना शुरू किया ना, तो ऐसा सटीक जवाब दिया जिसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी। इनको लगा था कि आप ऐसे ही सब कुछ सहते रहोगे और इनके मन में जो भी आएगा ये वही करते रहेंगे, लेकिन आपने इनकी चलने नहीं दी। कुछ समय तक आप शांत रहे, आप चुप रहे, क्योंकि आप ये देखना चाह रहे थे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आपने जैसे ही अपना नेक्स्ट स्टेप उठाया, जैसे ही आपने जवाब दिया, इनकी हालत ख़राब हो गई। बात करते हैं द हर्मिट की, जो आज का दूसरा कार्ड आया दोस्तों। द हर्मिट हमेशा बाहरी शोर से दूर जाकर अंदर की जो सच्चाई है उसे देखने की बात करता है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधियों की जो एनर्जी है वो इस समय बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी नहीं है। कई लोग इस समय अकेले बैठकर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई हमसे गलती हुई कहाँ, और कई बातें हैं जो वो दुनिया को नहीं बता रहे। कुछ लोग रात में जागकर अपने पुराने जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उन फैसलों को कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, और उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने कुछ लोगों को कमज़ोर समझने की गलती की थी। और यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि जब इंसान सच्चाई से भाग नहीं पाता तब उसे अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है, और यही इस समय उनके हाथ हो रहा है। अगर हम देखें तो इस समय इनके साथ यही सिचुएशन बनी हुई है। बाहर चाहे कितनी भी अपने ये ऐसा मतलब अकड़ के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है या किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ बाहरी दिखावा चल रहा है इस समय, लेकिन अंदर बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं मन ही मन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आपके साथ सामने तो कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है कि जो बहुत पावरफुल हो, या जो कनेक्शन वाइज बहुत उसके मतलब
लोग हों, मतलब फिज़िकल तौर पे कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा आपके दुश्मनों को देखने में जो आपकी सहायता कर रहा हो, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आपको जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो है एनर्जेटिक लेवल पर। वो ईश्वर जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इनको इनकी आंखों से नहीं दिखेगा, वो इनको एहसास होगा, पता चलेगा जब इनके हर प्लान्स ऐसे ही एक एक करके फेल होते जाएंगे, तब इनको अंदाज़ा लगेगा। इनके चेहरे पर शांत, भले ये ऐसा दिखावा करें, ऐसा शांत दिखने का दिखावा करें, लेकिन मन में बिल्कुल शांति नहीं है। साफ दिख रहा है इस समय जो आपके जीवन से ये शांति और सुकून छीनना चाह रहे थे, आज खुद इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, यानी कि इनके इनके जीवन में इस समय शांति नाम की तो चीज़ जैसे है ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। अब आते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स पे दोस्तों, जो आज का तीसरा कार्ड है, और यहाँ पर ना एक नई एनर्जी कहीं ना कहीं प्रवेश करती है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके विरोधी लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी भी हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब वही है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही वाला हाल है इनका। समस्या ये है दोस्तों कि इनके पास एनर्जी तो है पर क्लैरिटी नहीं है, कैसे आपके अगेंस्ट चीज़ों को यूज़ करना है, ये क्लैरिटी इनकी जैसे जीवन से, इनके मन से वो क्लैरिटी जैसे लुप्त हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए ईश्वर ने जैसे ये इनकी जो चालाकी है, जो बहुत ही अपने आप को चालाक समझ रहे थे, बहुत शातिर समझ रहे थे, तो इनकी चालाकी, इनके सोचने समझने को ही जैसे ईश्वर ने वो सोच ही, वो बुद्धि ही जैसे ख़त्म कर दी कि ये समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे अब क्लैरिटी ही नहीं बची है इनके जीवन में। ये एक योजना बनाते हैं, फिर उसे बदलते हैं, एक रास्ता पहले चुनते हैं, फिर दूसरा कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं, यानी डायरेक्शन की कमी दिखाई दे रही है। कुछ भी इनको श्योर नहीं है ये कि आगे क्या करें। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग बार बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझना चाहते हैं कि आखिर परिस्थितियाँ उनके हिसाब से क्यों नहीं चल रही हैं, लेकिन जितना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक तरह की बेचैनी, क्यूरियोसिटी भी कहीं ना कहीं होती है। यहाँ भी वही मुझे दिखाई दे रहा है, यानी उन्हें लग रहा है कि कहानी में कुछ ऐसा है जिसे वो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और जब बुद्धि ही ख़त्म हो चुकी है सोचने समझने की, तो कहाँ से समझ पाएंगे। हर वक्त जो सिर्फ दूसरे की बुराई ही सोचता हो, हमेशा नेगेटिव इंटेंशन ही रखता हो दूसरे के प्रति, तो सीधी सी बात है जो बुद्धि मिली हुई थी वो फुर्र से उड़ गई। अब समझ पा नहीं रहे कि आगे करना क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आज का 4th कार्ड आया दोस्तों, अब आते हैं इस कार्ड पर, और 4 ऑफ वॉन्ड्स इस पूरी रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखाता है कि इस समय कई लोग रुक गए हैं। रुक गए हैं इन द सेंस कि मतलब जो अभी बहुत हवा में उड़ रहे थे आपके अगेंस्ट, अभी सब चुपचाप शांत बैठ गए हैं। ये कार्ड साफ बता रहा है कि बाहर से भले ही कोई गतिविधि दिखाई ना दे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये वो स्थिति है जहां इंसान सिर पकड़कर बैठ जाता है और यही सोचता है कि भाई अब आगे क्या किया जाए। और यही कारण है कि इस रीडिंग में स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि बड़े से बड़े जो शातिर हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि भाई मैं तो इस जगह का बहुत बड़ा शातिर इंसान हूँ, आज सर पकड़ कर वो लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ जो एनर्जी है इस कार्ड की, वो ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो अपने आप को समझते थे, कुछ बहुत चालाक लोग, फ़िलहाल एक्शन से ज़्यादा कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। ये लगातार अपने पिछले कदमों की जो समीक्षा है उसे कहीं ना कहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। और इन्हें लग रहा है कि जिस चक्रव्यूह को इन्होंने दूसरों के लिए बनाया था, उसी के कुछ रास्ते अब उनके लिए भी मुश्किल बन गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि अभी वो खुलकर सामने आने के बजाय ऑब्जर्वेशन मोड में हैं और वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जो डर है वो हार का नहीं होता, सबसे बड़ा जो डर है वो ये होता है कि कहीं सारी जो प्लानिंग है वो बेकार ना चली जाए। और यहाँ पर ठीक वही हो रहा है इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही है, क्योंकि इनको चढ़ाने वाले बहुत हैं इनके आसपास। जो भी लोग हैं जिनके सपोर्ट, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता ऐसी है
कि भाई चढ़ा चढ़ा के इनको लड़वा दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ ये ऐसे ही चल रहा है इस समय इनके साथ। दोस्तों जो भी है, मैं यही प्रे करता हूँ आप और आपके परिवार के लिए। भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि एक ऐसी प्रोटेक्शन आप लोगों के अराउंड बनी रहे कि ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी असर आप लोगों के जीवन पे बिल्कुल भी ना हो, और ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको सदैव दूर रखे। जीवन में इतनी खुशियाँ आए, इतनी अबंडेंस आए आपके, कि ये सारी जो भी अभी समस्या बनी हुई है या जो लोग हैं, ये लोग बहुत छोटे साबित हों और ये समस्या भी बहुत छोटी साबित हो आपके सामने। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर 3 सवाल लेंगे आपके। मन ही मन जो भी आपके सवाल है आप उन्हें उन सवाल को अपने मन में पूछिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, और मैं इन चिट्स में से पिक करूँगा आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन के बाद। यस नो यहाँ पर मैंने इन चिट्स को बना रखा है। तो जो पहला सवाल है आप उसको अपने मन में सोचिए ईश्वर को याद करके। मैं यहाँ बेल रिंग करूँगा और आप उसके बाद सोच सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से चिट्स पिक करेंगे एक एक करके। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, जो भी पहला सवाल मेरे व्यूवर्स के मन में इस समय चल रहा है उसका जवाब इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। तो दोस्तों आई गेस आपने अपना सवाल सोच लिया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिवील करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो चिट्स हैं वो आपके लिए क्या जवाब लेकर आते हैं। चलिए मैं रैंडमली पिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यस, ये देखिए आपके सामने यस आया है। सबसे पहला जो यहाँ पर आंसर आया, जवाब आया है। तो ये देख लीजिए आप अच्छे से फिर से एक बार। आइए अब यहाँ पर अपने मन में दूसरा सवाल आप सोचिए। मैं यहाँ पे बेल रिंग कर रहा हूँ आपके लिए। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स जो उनके मन में दूसरा सवाल है उसका जवाब इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ शेयर करें, यस या नो में। प्लीज़ क्लैरिटी दें, स्पष्टता है उन्हें इस जवाब से। तो दोस्तों आई गेस आपने अपना दूसरा सवाल भी सोच लिया होगा। तो चलिए अब हम रिवील करते हैं, देखते हैं। यहाँ से अब हम चिट्स को पिक करते हैं। चलिए ये वाला पिक करते हैं। देखिए यहाँ पे नो आया है दोस्तों, क्लियर कट नो। तो जो भी आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब देखिए यहाँ पे नो में निकल कर आया है। अब आइए तीसरा सवाल यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेते हैं। मैं बेल को रिंग कर देता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स जो भी उनके मन में ये तीसरा प्रश्न है उसका जवाब इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे भी देखिए नो आया है निकल के। तो सबसे पहले सवाल का जवाब यस आया था, बाकी दोनों सेकंड और थर्ड जो भी आपका सवाल था उसका देखिए नो आया है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आपके जीवन में इतनी सक्सेस आए, इतनी अबंडेंस आए कि जो भी चैलेंजिंग पीरियड है लाइफ में वो झट से आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, और इतनी अबंडेंस आए आपके जीवन में कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। जो भी आपने कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ,
जय माँ कामाख्या देवी की जय।